नमस्कार। गुणो भूषयते रूपम, शीलं भूषयते कुलम, सिद्धिर्भूषयते विद्याम, भोगो भूषयते धनम। गुण से ही रूप निखरता है। सदाचार एवं विनम्रता से ही कुल वंश की शोभा होती है। कोई भी सिद्धि निपुणता विद्या से ही प्रशंसित होती है। भोग में ही धन की उपयोगिता होती है। रूपवान व्यक्ति यदि गुण रहित हो, उसके रूप को प्रतिष्ठा या प्रशंसा प्राप्त नहीं होती। उत्तम कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति भी प्रशंसा प्राप्त नहीं कर पाता यदि उसमें शील का अभाव हो, सदाचार का अभाव हो। वह धन भी प्रशंसा के योग्य नहीं है जिसका उपयोग मनुष्य अपनी सुख सुविधा के लिए नहीं करता। इसी प्रकार कोई भी सिद्धि किसी क्षेत्र की तकनीकी निपुणता विद्या के अभाव में प्रशंसा नहीं पाती। तात्पर्य यह है कि गुण ही गुणवान व्यक्ति की ही प्रशंसा हर जगह होती है। जैसे किसी व्यक्ति का चेहरा चाहे जितना सुंदर हो, शरीर चाहे जितना सुंदर हो, अगर उसके अंदर गुण नहीं है, गुण का तात्पर्य वह विद्यावान नहीं है, विद्वान नहीं है, विद्या से युक्त नहीं है, सदाचार और विनम्रता से युक्त नहीं है, तो उसकी कहीं भी ना तो प्रशंसा होगी और ना ही उसको लोक व्यवहार में अच्छा माना जाएगा। जो रूप होता है वह व्यक्ति का अपना नहीं होता है। जैसे कोई स्वरूपवान है, कोई सुंदर है, तो यह उसकी देन नहीं है, यह ईश्वर की कृपा से है और उसके माता पिता जैसे थे वैसे उसके बच्चे हुए, जो कि ईश्वर की कृपा से हुए। तो प्रमुख रूप से उसमें ईश्वर की कृपा ही है। तो उसमें व्यक्ति का अपना गुण कहाँ है? अपना गुण तो यह है कि ईश्वर ने आपको सुंदर शरीर दे दिया, तो सुंदर प्रवृत्ति और सुंदर गुण ग्रहण करना यह व्यक्ति का अपना काम है और उसी से वह व्यक्ति प्रशंसनीय होता है। अगर वो सुंदर भी है और गुणवान भी है तो इसी को कहते हैं सोने पर सुहागा होना। यानी कि वो सुंदर भी है और उसके गुण भी सुंदर हैं, तो उसकी प्रसिद्धि बढ़ जाती है और वह लोक में प्रशंसनीय हो जाता है। और जो शीलवान है, सदाचारवान है, विनम्र है, उससे उसके कुल की शोभा बढ़ती है। और प्रत्येक लड़की हो अथवा लड़का हो, सबकी ये जिम्मेदारी है कि वो जिस कुल में जन्म लिया है उस कुल की मान प्रतिष्ठा का संरक्षण करना, उस कुल की प्रतिष्ठा का संवर्धन करना, यह उस बच्चे की जिम्मेदारी होती है। अगर वह उस कुल और कुल की मर्यादा को आगे नहीं बढ़ा सकता तो उस कुल की मर्यादा को गिराने का उसको तनिक भी अधिकार नहीं है। अगर ऐसा वो करता है तो निश्चित ही वह ना तो अच्छा पुत्र है और ना ही अच्छा पुत्री। नमस्कार।